अब यार गाड़ी तो रह गई। अभी मुड़ा गाड़ी गड़ा मुड़ा अभी धो रही चलो हो, छोड़, ले लो। कोई जरूरत ना। अम्मा को भी थोड़ी सी हवा मिल जाएगी बाहर की एक बार और। लेकिन इसमें डोर अगर तुम पापा से आगे निकालो अपनी कार। क्यों? धीरे धीरे चला रहे इतनी। पापा तेरे चाचा तो और भी कटक से चलाने पे कर आगे चलेगा रोड पे। तेरे पापा तो तेज भी चला रहे हैं, तो बहुत धीरे चला रहे हैं। हम अपने हिसाब से चलो। तो आज तब दिखाई देवे कि हम 10 मिनट लेट ही हो जाते हैं। निकल के गाँव से वहाँ पे जाम लग रहा था बहुत, मैंने कहा ससुर गोलू नहीं नहर से निकल के भाई, ना घर ना है, निकल गए। कोई मामला था क्या? अरे क्या फायदा? मैं चदरी उसी मैया पहयो मेरे भैया, उसी मैया पहयो मेरे भैया, उसी मैं सिलवाई, उसी मैं चदरी, उसी मैं सिलवाई, उसी मैं चदरी, उसी मैया पहयो मेरे भैया, उसी मैया पहयो मेरे भैया, कनक सिखार लाया मेरा भैया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चरण हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो ये है भात ब्लॉग। तो हम लोग आए हैं भात लेकर। 2 गाड़ियाँ तो अब आई हैं, एक गाड़ी पहले आ चुकी है। मेरी ससुराल में 3 गाड़ियाँ हैं। तो हम गांव वालों को लेके नहीं आए थे, क्योंकि 3 गाड़ियों में जो है ना गांव वाले नहीं आ पाते, तो हम फैमिली मेम्बर ही आए थे भात लेकर। फिर हमें अलग से भी हम ट्रैक्टर में हमें जोड़ना पड़ता, और फिर इसी वजह से हम लेके नहीं आए कि ट्रैक्टर लाना पड़ता फिर हमें, क्योंकि ट्रैक्टर है मेरे घर पे। तो फिर हमारा मन नहीं था ट्रैक्टर लाने का, तो हमने सोचा कि चलो फैमिली मेम्बर ही चलते हैं बस भात लेकर। तो हम ही लोग आए थे। एक गाड़ी तो हमारी पहले ही आ गई थी, जो कुछ फैमिली मेम्बर हमारे एक दिन पहले ही आ गए थे, छाया वगैरह 5-6 लोग पहले ही आ गए थे। तो जो लोग रह गए थे तो वो आज आए थे हम लोग भात लेकर, क्योंकि भाभी और भैया जो होते हैं ना, वो भात वाले ही दिन आते हैं, इससे पहले वो नहीं आ सकती अपनी बहन के घर पर। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा रूल है, क्योंकि जब मंडा गड़ने के बाद ही आते हैं। तो आज मंडा भी है और आज भात भी है और आज बारात भी है, क्योंकि आज ये बारात लेके जाना है। तो हमने अपनी नंद से कहा भी था कि तुम एक दिन पहले भात ले लो, तो उन्होंने कहा मैं भात तो एक दिन पहले ले लूँगी, पर मेरे जो मेहमान आ रहे हैं वो शादी वाले दिन ही आएंगे, और मैं भात लूँगी तो मेरे यहाँ कोई मेहमान नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने भात एक दिन पहले नहीं लिया था, शादी वाले दिन ही भात लिया था। ये है मेरी बड़ी जेठानी जो यहाँ पे नाच रही हैं। तो ये गांव में नहीं रहती हैं, ये हाथरस में रहती हैं, क्योंकि इनकी जो छोटी बहू है वो हाथरस में टीचर है। मेरी ससुराल में जितनों की भी नौकरियां हैं ना, सारी के सारे सब गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट नहीं है। तो सब अलग अलग है, जहाँ तहाँ है। तो बस इसी तरह से फैमिली मेम्बर भी बटे हुए हैं। तो छोटी बहू के पास मेरी बड़ी जेठानी रहती हैं, और उनकी बड़ी बहू के पास मेरे ससुर रहते हैं, क्योंकि दोनों पे ही छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी बहू का बेटा तो हिमांश के साथ का है, हिमांश से 1-1.5 साल छोटा, तो उसके दादा इसको संभाल लेते हैं। और जो छोटी जो उनकी बहू है, उन पे छोटा बेटा वो भी 1 साल का, तो उसके दादाजी नहीं संभाल पाएंगे, तो उसके पास उसकी दादी रहती हैं, क्योंकि वो स्कूल चली जाती है, जॉब करती है। तो बेटे को कौन रखेगा? अभी उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र का प्रोसीजर अभी चल रहा है उसका। जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर वो यहीं पर रहा करेगी। तो यहाँ नाच रही हैं मेरी छोटी वाली जेठानी। अभी हमने किया था नाश्ता पानी। नाश्ते में था, आपने देखा, पकौड़े थे और बर्फ़ी थी, क्योंकि जस्ट अभी खाना भी था, तो बस थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता ही था, क्योंकि फिर हैवी नाश्ता हो जाता, फिर हम खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि आज हमें बारात लेके भी जाना है। तो इसी वजह से नाश्ता थोड़ा हल्का ही रखा था इन लोगों ने, बस पकौड़े, बर्फ़ी और चाय, कोल्ड ड्रिंक। तो बस वो हमारा नाश्ता हो गया था। तो अब नाश्ता वगैरह हो गया है, नाच गाना हो गया है, तो अब लिया जा रहा है भात। तो भात चढ़ाने से पहले हमारे यहाँ ना सबको पहले गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट के तौर पर हमारे यहाँ होते हैं जोड़े से कपड़े। तो जो भी मेरी ननद के फैमिली वाले हैं, इनके बच्चे हैं, दामाद हैं, इन सबको कपड़े दिए जाएंगे। और जो भी इनके रिलेटिव हैं, मेरी ननद के रिलेटिव हैं, उनको कपड़े दिए जाएंगे। और मेरे हस्बैंड की 3 बहनें हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना, 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो ये जो सिस्टर हैं इनकी, ये बहनों में दूसरे नंबर की हैं। तो इन तीनों बहनों के लिए भी कपड़े लाए थे हम। बट पता है, मेरी ननंद जो है ना, ये वाली जिनके बेटे की शादी है, उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। मेरी शादी के आस पास हुई थी। मेरी शादी से पता है 1 हफ्ते पहले ना इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी तरफ से तो शादी में पूरी धूमधाम थी, बट इनकी तरफ से ज़्यादा धूमधाम नहीं थी, क्योंकि इनके भाई सगे जीजा उस टाइम एक्सपायर हुए थे। तो ये मेरी शादी में भी नहीं आए थे, क्योंकि शादी से एक हफ्ते पहले ही ये ट्रेजेडी हुई थी। और ये जो कपड़े दे रहे हैं, ये है मेरे छोटे वाले जेठ, और जो कपड़े ले रहे हैं, ये है मेरे बड़े वाले नंदोई।
अब ये जो साथ में खड़े हैं ब्लैक कपड़ों में और चेक के कपड़ों में, ये हैं दोनों भाई, और ये है मेरी जिनके यहाँ शादी है उनके भाई हैं। ये दोनों बड़े हैं और जो शादी है वो इनसे छोटे वाले भाई की है, क्योंकि वो लव मैरिज कर रहे हैं। इन दोनों को भी शादी नहीं करनी थी, तो फिर घर वालों ने सोचा कि चलो उसकी शादी नहीं करनी है, इन दोनों को तो छोटी वाली की कर देते हैं। तो ये दोनों जो है ना, जो जिन्होंने चेक वाली शर्ट पहन रखी थी, ये भी जॉब पर हैं, ये कोर्ट में है, तो इन्हें भी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ये, तो इन्होंने इसलिए शादी के लिए मना कर दिया। और जो ब्लैक कपड़ों में थे उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि बड़े भाई अभी नहीं कर रहे तो मैं कैसे कर लूँ। पर जो तीसरे नंबर के हैं उन्होंने कर ली, क्योंकि उन्हें लव मैरिज लड़की पसंद आ गई थी, घर वालों को भी लड़की पसंद आ गई थी। तो क्योंकि इनके यहाँ मेरी ननद जो है ना, ये अकेली ही रहती हैं, क्योंकि बच्चे लड़के हैं, इन पे एक ही बेटी है, इनकी बेटी की हो गई है शादी, तो ये अकेली रहती हैं। तो फिर घर वालों ने सोचा कि चलो छोटे बेटे की शादी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे घर के ये हैं दो छोटे छोटे भाते जो दे रहे हैं कपड़े अपनी मतलब मेरी ननद को। इनकी तो दादी लगी, मेरी ननद है, उन्हें कपड़े दे रहे हैं। अब दिया जा रहा है भात। भात में क्या होता है, हमारे यहाँ जो नगद होता है वो दिया जाता है, और हम तिलक होगा और तिलक का हमें नेक देना पड़ता है। तो हमने नेक भी दिया था, और फिर बाद में जो हमें कैश देना था हमें वो भी देना था, दे दिया था। टोटल अमाउंट वगैरह मैं कुछ नहीं बताऊंगी यहाँ पे कितना दिया था, क्योंकि इस तरह से ये हो जाता है कि शॉप करना। देखो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उसी तरह से भात देता है। तो मेरे बेटे ने भी भात में नगद में पैसे दिए थे, बाद में हमने नगद में बाद में छोड़े थे। अभी तो सिर्फ तिलक के ही हम दे रहे थे। तो हिमांश ने यहाँ पर अपनी बुआ के छू लिए पैर। तो ये जितने भी उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, शॉल साड़ी स्वेटर, ये है हमारे घर मेरी ससुराल की तरफ से। बताना कैसा लगे, ये मैं अपनी पसंद का लेकर आई थी, चॉइस बताना कैसी लगी, क्योंकि इनका रंग तो फेयर है, तो इनके कपड़े सेलेक्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और थोड़ा सा जो मेरी और नंद है ना, उनका कलर थोड़ा सा डाउन सा है, तो मुझे थोड़ी सी उनके कपड़े सेलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है मेरी बड़ी जेठानी की बड़ी बहू, ये भी स्टेनो है ये, हाँ ये स्टेनो है, और ये किस विभाग में है ये नहीं बताऊंगी। ये स्टेनो है और ये भी गवर्नमेंट जॉब पर ही है। पता है मेरे ससुराल में मैं और मेरी दोनों जेठानी हम ही हाउस वाइफ है, बाकी जितनी भी लेडी है ना वो सारी की सारी जॉब करती हैं, और सारी की सारी दो ही तो बच्ची वो जॉब करती हैं, दोनों बहुएं, बस हम ही हाउस वाइफ हैं। और ये है हमारी घर का छोटा भातई, और ये आ गई मैंने 2 बार भात दिया था। 2 बार भात मैंने इसलिए दिया था, एक तो मेरी ससुराल की तरफ से था और एक था मेरी मायके की तरफ से। मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए थे, क्योंकि कपड़े नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे नगद दे दिया था, क्योंकि वो किसी वजह से आ नहीं पाई थी। वो लगन रिश्ते में मेरे पापा आए थे, शादी में नहीं आ पाए थे। तो मैंने यहाँ पे 2 बार भात दिया था। अपनी मम्मी का भी भात मैंने ही दिया था, और अपनी ससुराल की तरफ से तो मैं देना मेरा बनता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ मैके में तो ऐसा नहीं होता, पर मेरी ससुराल में होता है कि भाभीयों के मैके से भी भात आता है। तो मैं इनकी भाभी हूँ, और तो मुझे भात देना ही है। और मैं अपनी ससुराल में सबसे छोटी बहू हूँ, और मैके में मैं सबसे बड़ी हूँ। अपने मैके में मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे छोटे भाई हैं, और ससुराल में मैं सबसे छोटी हूँ। और ये है मेरी छोटी जेठानी। और ये देखिए यहाँ पे पैर छुए जा रहे हैं, क्योंकि ननद हमारी बड़ी हैं इसलिए पैर छुए जा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया मेरी ननद 3 ननद हैं, 3 भाई हैं, और मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। और ये बहनों में मेरी ननद जो है बहनों में दूसरे नंबर पर हैं, और मेरे हस्बैंड जो है भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो यहाँ पे मस्ती चल रही थी, कुछ बातें हो रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने वीडियो इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नाच गाना हो रहा था। और सही बात है, गाँव में ही रह गया है नाच गाना बस, और शहरों में अब कहाँ कोई गाता बजाता है, कोई नहीं गाता बजाता। मुझे तो लगता है शहरों में तो किसी के यहाँ ढोलक भी नहीं मिलेगी, अगर ढोलक मिलेगी भी तो टूटी फूटी ही मिलेगी। मेरे यहाँ भी ढोलक नहीं है। और ये है अदिति जो दे रही है भात। इसने पता है 2 बार भात दिया था, एक बार तो अब तो दिया ही था इसने, फिर एक 10 रुपये का नोट लेके गई थी, कह रही मुझे अपनी वीडियो बनवानी है कि मैं 10 रुपये का भात दे रही हूँ। और भात वगैरह हो गया था। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा को हो रही है नहलाने की तैयारी। यह है विशाल मेरी छोटी जेठानी का बेटा, और ये मेरी छोटी जेठानी के ही हैं 3 बच्चे। और यहाँ पे देखिए इसको नहलाने की हो रही है तैयारी। तो बस हम आ गए थे अब खाना खाने के लिए, क्योंकि आज तो जो था ना मंडे का खाना था। मंडे का खाना हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब प्रोग्राम ये सिंपल ही रहता है, ज़्यादा वो नहीं रहता, क्योंकि अभी हमें बारात लेके भी जाना है, तो बस ज़्यादा लोग नहीं होते, गांव के ही थोड़े से लोग होते और हम थे बस। और हिमांश भी यहाँ पे खाना खा रहा है। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग बताना ज़रूर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। और ये है मेरी बड़ी जेठानी की छोटी बहू जो हाथरस में जॉब करती है, ये खा रही है यहाँ पे खाना। और ये आ गए फिर से मेरी ननद के बेटे, इनका नाम है ललित, और ललित नाम है, ललितपुर में ही जॉब करते हैं ये। और ये पता मुझसे कुछ कह रहे थे, नहीं मैं ही इनसे कुछ कह रही थी, ध्यान नहीं आ रहा मैं इनसे क्या कह रही थी। हाँ मैं इनसे ये कह रही थी, लो तुमने तो हमें लूट लिया, हम तो 3 थैले भर के कपड़े लाए थे और तुमने तो हमें कुछ भी ना दिया, और हमारा सब कुछ हमसे लूट
लूट लिया। वे इस तरह की बातें इनसे मजाक के तौर पे कह रही थी, तो हिमांशी छाया यहाँ पे खा रही थी खाना देसी स्टाइल में, तो बोली कि चाची मेरी वीडियो बना लो। तो बस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।